दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम हिंदी महासागर की इस महा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी जैसा देख सकते हैं कि काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है और इस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण आप लोग खुद हैं, क्योंकि आप लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये यात्रा और ये सारा प्रयास आप सभी के लिए है। चलिए आज हम प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम से जुड़ते हैं। जरा खुद से पूछना या सोचना, विरोधों का सामना क्यों करना होगा? आगे के परिणाम की अपनी तैयारी क्या तैयारी हो? पढ़ाई जो किया उसका प्रभाव कब दिखेगा? ये शायद आपके पास इनका उत्तर होगा, तो आप जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। प्रकरण युवा जोश और हिंदी के नए आयाम, आज हम भाग 10 एपिसोड 10वें से जुड़ते हैं और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे आगे निकलो नए जमाने में आदर्शों को स्थापित करना, शिक्षा को अनुभव में लाना। ये 3 बिंदु हैं, इसी पे हमारी पूरी चर्चा होगी। अब देखिए, अब विषय है कि आगे निकलो नए जमाने में। तो आपको आगे तो जमाने में निकलना है, लेकिन उसके लिए 5 बातें हैं। इसका शायद अगर हम ध्यान देके आगे निकले तो बेहतर होगा। पहला है कि जब सारे बदल गए तो खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि देखिए परिवर्तन का सबसे बड़ी बात यही है कि अगर परिवर्तन हो रहा है, समय बदलाव हो रहा है, जैसे आज 2G, 3G, 4G, 5G के दौर में हम जी रहे हैं, तो कहीं की अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। जैसे शिक्षा को लेकर के हमारे अंदर एक भाव है कि शिक्षित हो रहे हैं तो नौकरी चाहिए, तो पहला चीज तो यही है कि मैं नौकरी नहीं लूंगा, शिक्षा लेकर के नौकरी पैदा करूंगा। ये बदलाव है। बदलते समय में खुद को न ढालना एक हिंसा है। अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति सबसे बड़ा कड़ा काम, मतलब गलत काम यही है कि हम जो है समय के साथ खुद को नहीं बदल रहे हैं। अगला है कि दोषारोपण के चक्कर में पीछे रहता है। जब हम दोष दूसरों पे देते हैं तो अपने लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो दोष देने की आदत को पहले बदलना होगा। खोजो वो जिससे आपका काम बनता रहे। ऐसे रास्ते को बनाओ जिससे अपना भी काम बने, आने वाले लोगों का भी काम बन सके। पैसे या करियर के लिए खुद से खोज जरूरी है। आप जो है, या तो आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया करियर हो या बहुत बड़ा पैसा हो, तो ये दोनों का कॉमन रूट एक है कि अगर आपको कोई अच्छा स्टार्टअप होगा तो आपका काम बड़ा होगा। तो आप बदलते समय के हिसाब से अपने आप के अंदर चेंजेस लाओ और सोचो कि हम आगे कैसे निकल सकते हैं। बस ये आगे निकलने का जो सोच है वो कहीं ना कहीं बड़ा काम करेगा और लोगों के लिए भी अस्त्र वस्त्र शस्त्र जो भी कर सकते हैं प्रदान कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, आदर्शों को स्थापित करना। अब देखिए, आदर्शों का स्थापित करने का ये कतई मतलब नहीं है कि जो हम पहले से नैतिकता की बात ही पढ़ते आए हैं सिर्फ उसको दोहराना है। अब देखिए, यहाँ सबसे मेन पॉइंटों को हमने ले आया, कहा कि अपने आप को देखते हुए आगे के बारे में सोचना जरूरी है। जब भी हम कुछ भी करते हैं जीवन में तो उसमें हमेशा आगे की ओर उन्मुख होना चाहिए। फिर है कि झूठ से अलग विश्वास का रास्ता हो तो बेहतर है। एक तो झूठ, दूसरा है विश्वास। तो इसके अंतर को अगर हम समझते हुए चलेंगे तो एक अच्छा आदर्श स्थापित करेंगे, क्योंकि जैसा हम करेंगे आने वाली पीढ़ियां उसी रास्ते से गुजरेंगी। संघर्ष जो किया उसकी आगे भी तरक्की होगी। आज जो इसने मेहनत किया है, जो परिश्रम किया, जो अपने आप को तपाया है, लगाया है, वो आगे उसका परिणाम निश्चित पाएगा। आज यही वजह है कि आप भी तपेंगे तभी तो अगला तपेगा, वो भी तो अगला वैसा ही करेगा। जो करो उसे समझ के करो कि आगे ये रास्ता होगा। ये मैं स्टार्ट से भी कह रहा था, यही बात यहाँ भी है कि आप जो भी करते हैं वो एक रास्ता बनता है, एक राह हो जाता है, और राह खराब बने ये किसी को मुनासिब नहीं है। इसलिए रास्ता सही बनना चाहिए। आदर्श बड़े बड़े बातों की नहीं, राहों का होता है। ये समझ लीजिए, नैतिकता की जो बड़ी बड़ी बातें आज तक हम सुनते आए हैं सिर्फ वो कह सकते हैं आदर्श नहीं है। आदर्श का मतलब ये कि एक ऐसे रास्ते जिससे सभी पार हो सके, सभी के लिए सदुपयोगी हो। तो ऐसे आदर्श को स्थापित करने की आवश्यकता है। शिक्षा को अनुभव में लाना। हम एजुकेट तो हो रहे हैं, शिक्षित तो हो रहे हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग स्तर के लोग शिक्षा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुस्तकी शिक्षा का एक स्वरूप अगर भारत में देखा जाए तो लोग जब तक नौकरी नहीं पा जा रहे, कि सेटल नहीं हो जा रहे, तब तक तो किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। लेकिन जहां वो सेटल हुए किताबों से बिखर जाते हैं। यही वजह है कि उनका दुनिया बिखर जाता है। मैं लिख के दे रहा हूँ, आगे आने वाले 50 साल तक जो किताबें पढ़ता रहेगा उसका अगला 100 साल का
पूरा दायरा फिक्स हो सकता है और बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए पुस्तकों का महत्व है, उसको पढ़ते रहिए और भविष्य गढ़ते रहिए। तो शिक्षा का अनुभव मिलाना है। अच्छी शिक्षा लेने के बाद पीछे रहना ठीक नहीं है। शिक्षा अगर आपने अच्छी ली है तो फिर आपके अंदर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? वास्तव में शिक्षा सिर्फ किताबी थी या आपने जो उन्होंने पूछा उसको रट के लिख दिया और एक मान लिया गया कि आप शिक्षित हैं? ऐसे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर सच में शिक्षा आपने लिया है तो उसका परिणाम भी सामने आना चाहिए। शिक्षितों को चेहरे पर मायूसी होना न्यायिक नहीं कहा जा सकता। जो इतनी अच्छी शिक्षा लेकर के भी निराश हो, हताश हो, तो उससे अच्छा तो अशिक्षित लोग हैं। वो तो कम से कम ये तो कह के संतुष्ट कर लेते कि चलिए अब शिक्षित ही नहीं है। और आज युवा जो है मरने के लिए तैयार है, फांसी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि मैं शिक्षित हूं तो मेरे सोच में और मेरे काम करने के ढंग में परिवर्तन होगा। तो आपको अपने निर्णय पे, अपने सोच पे सोचना पड़ेगा कि आपकी गुलामी के ताले कहाँ लगे हैं और कब खुलेंगे। आगे शिक्षा लिया है तो निर्णय लेने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका निर्णय अगर दूसरा लेता है इसका मतलब कि आपकी शिक्षा सही नहीं है। आपको शिक्षा लिए हैं तो शिक्षा का दशा और दिशा दोनों आपको तय करना पड़ेगा। शिक्षा से सफलता मिलती है तो परिणाम दिखनी चाहिए। आज परिणाम है ही नहीं है। हम शिक्षित तो हो रहे हैं, हमारे पास अच्छे खासे डिग्री हैं। मैं उस देश में हूं जहां आईएएस बीसीएस रैंक पे लोग पहुंच करके हताश है, निराश है, तब मुझे बोलना पड़ रहा है कि वास्तव में आप लोगों ने शिक्षा नहीं लिया है, केवल मनोरंजन का साधन बना के रखा हुआ है। क्योंकि आप अगर वास्तव में शिक्षा लिए होते तो एक रास्ता तय करके आते। जब शिक्षा जहां वो जागरूक है तो आप क्यों नहीं, जहां अशिक्षा है वो जागरूक है तो आप क्यों नहीं। ये बातें आपके अंदर अगर जिस दिन उठ गई तप गई, उस दिन आप मरने का ख्याल नहीं करेंगे। परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ, नए जमाने के साथ अपने आप को तैयार करेंगे और एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे युवा बनने की तरीके की ओर विचार करेंगे, तब जाकर के आपकी शिक्षा का अनुभव आपके जीवन में दिखाई देगा। क्योंकि ये बात कुल मिला के यही है कि जो हमने लिया है वो जीवन में दिखना चाहिए, तभी तो माना जाएगा कि आपने शिक्षा लिया है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं, सहिष्णुता नहीं है, आपको लोगों को मिलाकर चलने के कोई आदर्श ही नहीं है, तो ऐसे शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जवाब आपका है और परिश्रम आपका है। अब आप सोचिए कि आपने शिक्षा कैसे ली और क्यों ली, क्योंकि केवल फांसी लगाना कोई नियम नहीं है। आगे हम आज हमने बात किया आगे निकलो, नए जमाने में आदर्शों को स्थापित करना, शिक्षा को अनुभव में लाना। शायद इन 3 विषयों पे बात हुई और आपको कहीं न कहीं अच्छा लगा होगा और आप अपने अंदर की तैयारी करेंगे और एक अच्छे ढंग से इस पे काम करेंगे। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, जिसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।